टू माय चैनल रैपिड सक्सेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। आपकी नेक्स्ट क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लोक प्रशासन के उद्देश्य क्लास 4 नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका लोक प्रशासन के उद्देश्य। उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है तो क्लास जल्दी ओवर हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो जानते हैं हम लोक प्रशासन के उद्देश्य के बारे में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो अनलाइक का बटन है वो दबाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लोक प्रशासन के उद्देश्य। लोक प्रशासन की क्षेत्र की व्यापकता को देखते हुए इसके क्षेत्र विषय में कई दृष्टिकोण पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे दृष्टिकोण हैं इसके उद्देश्यों के बारे में। तो सबसे पहले आता है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। सबसे पहला दृष्टिकोण जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा लोक प्रशासन के उद्देश्य के बारे में। तो पोस्ट कॉर्प शब्द का निर्माण लुथी गुलिक द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यपालिका के प्रशासन कार्य को ज्ञात किया और एक नए शब्द का निर्माण किया। इस शब्द का प्रत्येक अक्षर प्रबंधन के किसी महत्वपूर्ण कार्य का सूचक है। इसके उद्देश्यों के बारे में सूचक है। लोक प्रशासन के उद्देश्यों के बारे में सूचक है इसका एक एक अल्फाबेट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले पी से आता है प्लानिंग। पोस्ट गॉर्प का सबसे पी से आता है प्लानिंग, योजना बनाना। किसी भी कार्य करने से पहले उस कार्य की रूपरेखा निर्धारण करना, उसे और निर्धारित करना, उसकी निर्धारित पूर्ण प्राप्ति सरलतापूर्वक की जा सके, इस आधार पर निर्धारण किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। ओ से आता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना। प्रशासनिक संगठन का ढांचा इस प्रकार से तैयार करना कि विभिन्न प्रशासकीय कार्यों का विभाजन उचित रूप में किया जा सके तथा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जा सके। यह उसका उद्देश्य भी है और क्षेत्र भी है। एस स्टाफिंग, कर्मचारियों की उपलब्धता, ये उसका तीसरा उद्देश्य है। किसी भी संगठन को अपने निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए स्टाफ की आवश्यकता होती है। तो तीसरा जो अर्थ में निकलता है स्टाफ का, वो यही निकलता है। आगे चलते हैं। डायरेक्टिंग, निर्देश देना, यह सबसे महत्वपूर्ण आएगा कि उद्देश्य पूर्ण करवाने के लिए डायरेक्शन किस तरीके की मिल रही है। विभिन्न प्रशासकीय कार्यों का विश्लेषण कर उसके अनुसार कर्मचारियों को निर्देश देना। इसे मैं साइड में कर देता हूं। विभिन्न प्रशासकीय कार्यों का विश्लेषण कर उसके अनुसार कर्मचारियों को निर्देश देना ताकि संगठन अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति से ना भटके। मतलब वो अपने निर्देश इस तरीके से दे ताकि वो अपने उद्देश्यों से ना भटके। सीओ से क्या आता है? कोऑर्डिनेटिंग, मतलब समन्वय स्थापित करना। संगठन के विभिन्न विभागों के कार्य में तालमेल स्थापित करना ताकि उद्देश्य कुशलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। आर से आता है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट तैयार करना। संगठन की कार्य प्रगति के विषय में समय समय पर रिपोर्ट तैयार करना तथा उसके विश्लेषण करना ताकि उद्देश्य प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना आए। अगर कुछ कमी है तो रिपोर्ट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि क्या कमी आ रही है, तो हम उस कमी को पूर्ण कर सकते हैं और अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। बी से आता है बजटिंग, बजट बनाना। किसी भी संगठन को अपने कार्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित धनराशि की आवश्यकता होती है। उसके बिना कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो बी से आता है बजट। अतः वित्तीय संबंधी लेन देन के विषय में बजट तैयार करना आवश्यक होता है। अगला दृष्टिकोण है संकुचित दृष्टिकोण।
इस दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध केवल शासन की कार्यपालिका से है, जो हमने पहले जाना था। लोक प्रशासन का अर्थ केवल शासन प्रणाली से होता है। कार्यपालिका कैसे कार्य करती है, इसमें संगठन के सभी कार्यों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, केवल कार्यपालिका प्रबंधकीय कार्यों को शामिल किया जा सकता है। अगला दृष्टिकोण जानते हैं। अगला दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण के विचारकों के अनुसार सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रशासनिक कार्य, चाहे वह स्थानीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वह सलाहकार हो या कार्यवाहक हो, संगठन तथा कार्य प्रणाली आदि सभी लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। अगला दृष्टिकोण कहता है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कहता है, इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कहता है, इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य और प्रशासन एक समान है। इस दृष्टिकोण के अनुसार वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है, उस प्रकार लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। अतः दोनों उद्देश्य जन कल्याण के हैं। इस प्रकार विचारधारा के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र उद्देश्य जनता के हित में किए जाने वाले समस्त कार्यों तक फैला हुआ है। मतलब लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण ये कहता है साफ साफ कि लोक प्रशासन का सीधा सीधा उद्देश्य है कि लोगों का कल्याण हो। यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है। होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी आज की। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए लेटेस्ट तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल का आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और की नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।